जय हिंद दोस्तों, यह झारखंड बोर्ड एग्जाम 2026 के क्लास 11 के छात्रों के आज हुए सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। और दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की एक एक करके आपसे छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 40 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 40 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब देकर के आया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और दोस्तों इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह था कि ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कृषि व्यवसाय। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि दर्पण व्यक्तित्व की अवधारणा किसने दिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कूले ने दिया है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है। तो दोस्तों इसका उत्तर मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर पहले ही बताया था, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो चौथा प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब पारित हुई। तो ये पारित हुई थी 1985 ईस्वी में, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। दोस्तों इसका जो उत्तर 1986 होता तो सबसे सर्वोत्तम हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन वो नहीं था, यानी कि इसका सही उत्तर होगा 1985। और इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर पहले ही बता दिया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि जाति व्यवस्था एक क्या है। तो यह जो है एक बंद व्यवस्था है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह है कि संयुक्त परिवार प्रणाली की कौन सी विशेषता है। तो इसे हम लोग देखें तो इसका आकार बड़ा होता है, सामान्य निवास होता है और समान संपत्ति होता है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका सातवां प्रश्न पूछा गया था कि संस्कृति का संबंध है किससे। तो इसका संबंध है जो हम लोग देखें तो भौतिक से और अभौतिक से, दोनों से है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। और दोस्तों इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर पहले ही बताया था। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि विवाह के रूप होते हैं कितना। तो ये होते हैं 2 रूप होते हैं, ठीक है, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसका बच्चों आपका 9वां प्रश्न पूछा गया था वह कि निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा आर रेडफील्ड, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है किसने कहा है। तो ये कहा है एच.एम. जॉनसन ने, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका जो 11वां प्रश्न पूछा गया था वह है कि जल प्रदूषण से होती है, जल प्रदूषण से क्या होती है। तो उसमें पेट संबंधी बीमारियां होती है, जैसे कि हैजा वगैरह। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया वह है कि उद विकास के सिद्धांत का संबंध है किससे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, डार्विन से। और दोस्तों इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर पहले ही बताया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति किस स्थान से शुरू हुई। और इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इंग्लैंड से, सूती वस्त्र उद्योग से। इसका दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह कि मुंडा जनजाति के लोग प्रायः कहां पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं छोटा नागपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि क्षेत्र कार्य किससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो दिया गया है व्याधिकीय अध्ययन, ये आपका क्षेत्र कार्य से संबंधित नहीं है। इसका दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 16वां वह है कि किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो दोस्तों इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों के इस यूट्यूब चैनल पर पहले बताया था, जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि सर्वप्रथम किसने सोशल कंट्रोल पद का प्रयोग किया। और दोस्तों इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर बताया था पहले ही, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोस ने। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है। तो नातेदारी की 2 श्रेणियां होती है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह है कि किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, मेकावर एवं पेज दोनों ने।
इसका बच्चों आपका जो 20वां प्रश्न पूछा गया था वह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है। तो ये मिश्रित है जो, और इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर पहले ही बताया था। दोस्तों मैंने आप लोगों को जो बताया था, जो 3-4 वीडियो प्रोवाइड कराया था, तो उसी से आपका बहुत सारा प्रश्न भिड़ा था। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह है कि भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भील, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह है कि रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो ये लिखा है HAR देसाई ने, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह है कि समाजशास्त्र के जनक कौन है, और इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अगस्ट काम्ट। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 24वां प्रश्न पूछा गया था कि समाज की प्रकृति होती है कैसी। तो समाज की प्रकृति होती है परिवर्तनशील, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि समुदाय क्या है। तो समुदाय क्या है, यहाँ पर हम लोग देखें तो कारागार नहीं है, जाति नहीं है, पड़ोस नहीं है, गांव एक समुदाय है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो 26वां प्रश्न पूछा गया था वह है कि अगस्ट कांट का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो उसका जन्म हुआ था 1798 ईस्वी में। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न हुआ। तो जल प्रदूषण हुआ, ध्वनि प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण हुआ, यानी कि इनमें से सभी हुआ। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 28वां प्रश्न पूछा गया था कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी। तो ये दिए ये दिए काम्ट ने, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर पहले ही बताया था, जिसका सही उत्तर होगा पत्रकारिता या फिर जनसंचार, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि घुरिये का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो उसका जन्म जो हुआ था हम लोग यहाँ पर देखें, इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर जो है आपका 1905 होना चाहिए। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा, और अगर ये नहीं होगा तो इसका आंसर इस वीडियो में हम जो है कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करेक्शन के रूप में दे देंगे, आप लोग बाद में वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी जो है कुछ सस्पेंस है इसमें। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया वह है कि इंडियाज विलेज पुस्तक किसकी रचना है। तो ये जो M.N. श्रीनिवास का है, ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका दोस्तों आपका 33वां प्रश्न पूछा गया था वह कि सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिया था अगस्ट कांट ने, जिसको सोशियोलॉजी का पिता कहा जाता है, समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। और दोस्तों इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर पहले ही बताया था, जिसका सही उत्तर है G.S. घुरिये ने। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों के इस यूट्यूब चैनल पर पहले ही बताया था, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये कार्ल मार्क्स ने। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि समायोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गत्यात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। तो दोस्तों इस तरह से अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर के 36 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों हम आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास 12 में भी ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हेल्प करूं, तो इसके लिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपका प्रश्न पूछा गया था उसके उत्तर को देखें। तो इसमें पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने।
इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 38वां प्रश्न पूछा गया था कि जन्म द्वारा प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है क्या, तो वो है आपका जाति, और इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 39वां प्रश्न पूछा गया था कि अंग्रेजी शब्द फैमिली किस भाषा के शब्द फैमुलस से बना है, तो ये बना है लैटिन भाषा के शब्द से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों आपका जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया था कि आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया, और इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर बताया था, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्खिम ने। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों के आज हुए सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर था, तो उसके सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर की को मिला लिया है। दोस्तों आप लोगों का 40 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही गया था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।